उधर रहिएगा। मंच पर मौजूद नेतागण और आज के इस किसान मजदूर महापंचायत में उपस्थित किसान मजदूर साथियों, भाइयों और बहनों, पत्रकार मित्रों, आप सबको पार्टी की केंद्रीय कमेटी की ओर से मेरा इनकलाबी सलाम। आपने पंजाब के साथियों को सुना। इस आंदोलन का जो तेवर है वो शुरू से दिख रहा है। सबसे पहले जब पंजाब के लोगों ने इसकी शुरुआत की, उस तेवर को भी आपने महसूस किया। और अब हमारे सामने जो चुनौती है वो है कि इस आंदोलन में बिहार को बिल्कुल पंजाब और हरियाणा के साथ खड़ा कर देना। क्योंकि कुछ लोग अभी भी ये गलत प्रचार कर रहे हैं कि ये आंदोलन सिर्फ पंजाब वालों का है, ये हरियाणा वालों का है, ये धनी किसानों का है। जब तक बिहार के लोग, बिहार के गरीब किसान, बिहार के खेत मजदूर पूरी ताकत से नहीं लगते किसी आंदोलन में, ना कोई आंदोलन सफल होता है और ना कोई आंदोलन देश के अंदर जीतता है। इसलिए अब ये आंदोलन पंजाब के नेता इसलिए आपके बीच में आए हैं कि पंजाब के पास तो जितनी ताकत थी उन्होंने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन अब धक्का बिहार वालों को लगाना होगा। बिहार से जब धक्का लगेगा तो जितनी बात और व्यक्तियों का वो वापस बुलाएंगे और ये सरकार भी जाएगा। 26 नवंबर से आंदोलन चल रहा है, 26 मार्च आने को है, 4 महीने। तो पहली जीत तो किसानों की हो गई, क्योंकि किसान जब पंजाब से चले थे तो भाजपा वालों को ये भ्रम था कि हरियाणा तो भाजपा के कब्जे में है, तो पंजाब और दिल्ली का तो बॉर्डर नहीं लगता। पंजाब वालों को हरियाणा से गुजरते हुए तब दिल्ली पहुंचना है और इन्होंने सोचा था कि हरियाणा की सड़कें खोद देंगे, हरियाणा की पुलिस को उतार देंगे और हरियाणा वालों को पंजाब के खिलाफ पूरा उनको भड़का देंगे, तो पंजाब वाले दिल्ली तक नहीं पहुंच पाए। लेकिन ये आंदोलन ने देखा कि हरियाणा की सरकार फेल हो गई। हरियाणा के कुछ सड़कों को इन्होंने खोद दिया था, लेकिन हरियाणा के पुलिस ने भी कह दिया कि हम पंजाब वालों पर लाठी नहीं चलाएंगे। और पंजाब वाले जहां सड़कें भी बंद थी वहां खेतों से ट्रैक्टर चला करके पंजाब और हरियाणा मिल करके वो पहुंच गया है दिल्ली के बॉर्डर पर। ये आप सुनते हैं टिकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर, शाहजहांपुर बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, ये पंजाब वाले, यूपी वाले, हरियाणा वाले ये आकर के लग गए। तब इन्होंने सोचा कि 26 जनवरी को वो जो लाल किले पे किसी ने कोई झंडा फहरा दिया, उसको दिखा करके ये कह रहे हैं कि ये आंदोलन जो है अराजकता में तब्दील हो गया है, अब ये खालिस्तानियों का आंदोलन है। इनको लगा था कि आप हरियाणा वाले हट जाएंगे, आप पंजाब में भी अलग थलग पड़ जाएंगे, लेकिन हुआ उल्टा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाले, पश्चिमी उत्तर प्रदेश समझ रहे, मुजफ्फरनगर जहां दंगा हुआ 2013 में, मोदी सरकार को सत्ता में लाने के लिए आरएसएस ने दंगा करवाया, लव जिहाद का पूरा हवा खड़ा करके उस किसान एकता को उसने तोड़ा। जो किसान जट भी है, जो किसान मुस्लिम भी है, दोनों गन्ने की खेती करते हैं, उस किसान एकता को उसने तोड़ दिया। तोड़ करके वहां पूरे दंगे का पूरे एकदम लेबोरेटरी बना दिया। वो दंगा नहीं हुआ होता तो मोदी सरकार सत्ता में नहीं आती, वो दंगा नहीं हुआ होता तो योगी आदित्यनाथ कभी भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बन सकते थे, लेकिन वो दंगा हो गया। लेकिन इस बार जब एक किसान आंदोलन के ऊपर हमला शुरू हुआ तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के वो तमाम लोग जो भाजपा को वोट कर रहे थे, वो तमाम लोग जो दंगे में भी शामिल हो गए थे, वो सारे लोग आज माफी मांग रहे हैं मुस्लिम जमात से, आम लोगों से, किसानों से, और कह रहे हैं हमसे भारी चूक हुई थी, भारी गलती हुई थी। जितने लोगों ने भाजपा को वोट किया था उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, उन तमाम लोगों ने अपनी माफी मांग लिया। उन्होंने कहा
अब तो इस सरकार को उखाड़ के ही जो भी हमसे गलती हुई उसका प्रयास इस सरकार को उखाड़ के ही करना। तब यह आंदोलन उत्तर प्रदेश के पूरे पश्चिम में छा गया। अब सवाल है कि क्या उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में, क्या बिहार में यह आंदोलन फैलेगा? ये हमारे सामने सवाल। कुछ लोग कह रहे हैं कि बिहार वालों को तो कीमत मिलती नहीं। अभी हमारे पंजाब के साथी ने एक बहुत बड़ा रहस्य आपके सामने रखा। ये जो लोग कह रहे हैं कि भाई ये पंजाब वालों का आंदोलन है, इनको मिलता था 1800 रुपए, उनको 1800 रुपए मिलता था, तो वो अपनी कीमत बचाने के लिए लड़ रहे हैं। बिहार वालों को तो मिलता ही नहीं है, तो बिहार का क्या आता जाता है? उन्होंने कहा कि बिहार में जो 800 रुपए 900 रुपए धान, वो भी बड़े मुश्किल से बहुत लड़ करके वो जो धान यहाँ आपसे खरीदा जाता है, तो बिहार का 800 रुपए 900 रुपए का धान वो पंजाब चला जाता है, और पंजाब में जाकर के वही 900 रुपए 1000 रुपए 800 रुपए वाला धान वो 1800 रुपए का बन जाता है। जो पंजाब की एमएसपी है वो बिहार के किसान को तो नहीं मिलती, लेकिन बिहार के धान के एवज में कुछ लोगों को वो एमएसपी मिल जाती है। तो ये लड़ाई किस बात की है? ये लड़ाई इस बात के लिए है कि पंजाब हो या बिहार, धान हो या गेहूं, कोई भी फसल हो, हिंदुस्तान के हर कोने में हर फसल के लिए हिंदुस्तान के किसानों को उसकी सही कीमत मिलनी चाहिए, एमएसपी मिलनी चाहिए। और वो एमएसपी क्या होनी चाहिए? वो भी स्वामीनाथन आयोग ने तय किया। आज जमाना क्या है? महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल 100 रुपए लीटर हो गया, गैस, बड़ा गैस के नाम पर मोदी जी वोट लेके चले गए, उज्ज्वला गैस योजना, और वो गैस सिलेंडर देखते देखते अभी करीब 1000 के करीब पहुंच गया है। 100 रुपए अब के पेट्रोल। रेलवे का किराया क्या हुआ? 30 रुपए प्लेटफॉर्म टिकट, कहीं 50 रुपए प्लेटफॉर्म टिकट। चलना है पैसेंजर ट्रेन में, लेकिन किराया देना है एक्सप्रेस ट्रेन का। ये हो गया है। ये महंगाई बढ़ रही है, महंगाई के साथ साथ बेरोजगारी बढ़ रही है, लेकिन किसान को जो फसल की कीमत मिलनी चाहिए वो कीमत नहीं बढ़ रही। और इसीलिए किसानों ने आवाज उठाया था कि एक तरफ खेती का खर्च बढ़ रहा है, और खेती के खर्च के हिसाब से जो हमें कीमत मिलनी चाहिए, स्वामीनाथन आयोग ने कहा था कि जितना खर्च है खेती में, जितनी लागत है, सारा खर्च जोड़ करके, सारा खर्च जोड़ने के बाद जो लागत है उससे 1.5 गुनी कीमत तय होनी चाहिए। ये है एमएसपी। 1.5 गुनी कीमत तय होनी चाहिए, और वो 1.5 गुनी कीमत के लिए पूरे हिंदुस्तान के किसान, ये कोई पंजाब का सवाल नहीं। उन्होंने कहा कि जो बड़े किसान है, बड़े किसान तो कैसे भी वो चला लेंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं। ये जो एमएसपी अगर खत्म हो जाएगा तो सबसे ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ेगा छोटे किसान। और ये बात बिहार से ज्यादा, बिहार से बेहतर कौन जानता है? क्योंकि आज हमारे नीतीश कुमार जी बड़ा कह रहे हैं कि हमने तो पहले ही लागू कर दिया, मोदी जी ने तो अभी लागू किया, हमने तो 2006 में सत्ता में आने के साथ साथ बिहार में जो मंडी व्यवस्था थी उसको हमने खत्म कर दिया। हमने खत्म कर दिया। आपने कहा कि टैक्स के माध्यम से कुछ खरीद हो जाएगी, लेकिन हुआ क्या? आज हिंदुस्तान में सबसे कम फसल की खरीद अगर किसी प्रांत में होती है वो प्रांत है बिहार, और सबसे कम कीमत अगर किसी प्रांत के किसानों को मिलती है, सबसे कम आमदनी किसानों की है, वो प्रांत है बिहार। तो पंजाब में सबसे ज्यादा खरीद, पंजाब में सबसे ज्यादा कीमत, और इसीलिए ज्यादा खरीद वाले और ज्यादा कीमत वालों को बात समझ में आती है कि अगर ये मंडी व्यवस्था चौपट हो जाएगी, अगर एमएसपी नहीं रहेगी, अगर पूरे हमारे खेती पर अदानी और अंबानी का राज थोप दिया जाएगा, तो इसीलिए साथी ने कहा कि पंजाब को बिहार बनाने की साजिश है। बिहार मतलब बिहार के गरीब नहीं, बिहार का आंदोलन नहीं, उसको तो पंजाब के लोग सलाम करते हैं। बिहार मतलब बिहार के साथ जो विश्वासघात हुआ है, बिहार के लोगों के साथ जो वंचना की गई है, वो वंचना और विश्वासघात पंजाब के साथ होने वाला है, और इसीलिए पंजाब ने कहा कि हम ये होने नहीं देंगे। इसीलिए लड़ाई पंजाब से लेकर बिहार तक, और सिर्फ बिहार तक नहीं, 27 तारीख से चुनाव शुरू होगा।
बंगाल में, असम में, तमिलनाडु में, केरल में, पुदुचेरी में। अभी किसान नेताओं का दौरा था बंगाल में और किसान नेताओं ने जाकर के बंगाल में, असम में भी ये बातें की और बंगाल में भी लोगों ने कहा है बिल्कुल ये सही बात है। और 27 मार्च से जो चुनाव शुरू होगा, बहुत सारे मुद्दे हैं, महंगाई का सवाल है, रोजगार का सवाल है, बेरोजगारी का सवाल है, लेकिन निजीकरण का सवाल है। लेकिन सबसे बढ़ करके जो किसान इस देश में आंदोलन कर रहे हैं अपने कानूनों के पक्ष में, और मोदी सरकार ने जो कानून थोप दिया है अदानी अंबानी वाला, इन कानूनों को खत्म करने के लिए ये चुनाव भी 5 राज्यों में किसानों का साथ देगा और एक एक वोट भाजपा के खिलाफ जाएगा, मोदी सरकार के खिलाफ जाएगा। और इसीलिए 26 मार्च जो किसान संगठनों ने ऐलान किया, मजदूर संगठनों ने भी सहमति दे दी, पूरे देश के नौजवान भी साथ हैं। 26 मार्च को जब 4 महीने पूरे होने वाले हैं किसान आंदोलन के, मार्च के अंत में होली है, 27 तारीख से बंगाल में वोट पड़ना शुरू होगा, असम में वोट पड़ना शुरू होगा, तो 26 मार्च को पूरे हिंदुस्तान में ऐलान किया है किसान संगठनों ने कि भारत बंद रहेगा। और इस महापंचायत से हम लोग तय करके जाएंगे कि बिहार में चप्पे चप्पे में पूरा बिहार भी बंद रहेगा, भारत बंद और बिहार बंद। वो संदेश जाएगा मोदी सरकार के पास, आपका संदेश जाएगा बंगाल के गांव में, असम के गांव में, वहां लोग वोट पड़ेंगे, लोग याद रखेंगे कि पूरे देश के किसानों ने जो कहा है हमें किसान के हित में वोट करना है। बिहार में बिहार को चुनौती दे रहे हैं। कभी हमारे साथियों ने बताया कि बिहार का किसान आंदोलन के इतिहास 11 तारीख को सहजानंद सरस्वती की जयंती पर हमने पूरे बिहार में किसान दिवस मनाया, क्योंकि आप तो किसानों का आंदोलन लंबा चलने वाला। साथियों ने कहा कि किसान थकेंगे नहीं, किसान थकते नहीं है, किसान की आदत है, सूखा हो बाढ़ हो जैसे भी हो किसान को खेती करनी है और उस खेती में मेहनत है, उस खेती में आपको फसल के लिए इंतजार करना है, कभी कभी फसल बर्बाद हो जाती है, उसके लिए भी लड़ना है। तो लड़ना किसान को आता है, इंतजार करना किसान को आता है। कोई अगर ये सोच लेगा कि किसान थक जाएगा, 2 दिन में 4 दिन में हमारी मांग पूरी नहीं होगी तो 4 दिन के बाद किसान घर चला जाएगा, तो ये किसानों ने कह दिया कि 4 महीना हो गया, अब वो दिल्ली में डेरा डालने वाले हैं, जाना बिता दिए, अभी गर्मी में भी वहां रहने की तैयारी कर रहे हैं। आप अगर चले जाएंगे दिल्ली में तो देखेंगे किलोमीटर से किलोमीटर, 20-22 किलोमीटर पूरा ट्रैक्टरों का काफिला है। ये ट्रॉली टाइम्स है, ट्रैक्टर ट्रॉली लगी हुई है, उसी में लोग रह रहे हैं। पंजाब के किसान, हरियाणा के किसान, उत्तर प्रदेश के किसान, राजस्थान वाले सब आकर के वहीं पे खाना बन रहा है, वहीं लंगर लगा हुआ है, वहीं लोग साथ साथ हर दिन। हम तो जब भी बिहार दिल्ली गए हैं हमेशा किसानों के बीच में गए हैं, हमने देखा कि किसानों में क्या तेवर है। छोटा छोटा झुंड, 50-100 महिलाएं, बच्चियां, बूढ़ी औरतें, वो सब नारा लगाते हुए कानून के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ, पूरा सुबह से शाम तक वो पूरे 2-4 किलोमीटर सब लोग जुलूस लेकर के जाते हैं, फिर वापस लौटते हैं। दिन भर नारेबाजी, दिन भर आंदोलन, क्योंकि लोगों को ये बात समझ में आई है जो हमारे गुरुनाम जी कह रहे हैं, ये जिंदगी और मौत की लड़ाई है, ये जिंदगी और मौत की लड़ाई है, हमें मौत मंजूर नहीं है। हम जिंदा रहने के लिए, और जिंदा कौन, वो कभी किसी अन्याय के साथ समझौता नहीं करता है, किसी तानाशाही के सामने कभी झुकता नहीं है, और इसीलिए ये लड़ाई। तो हमने बिहार में सहजानंद को इसीलिए याद किया। आज पंजाब के लोग भगत सिंह को याद कर रहे हैं, भगत सिंह के साथ साथ भगत सिंह के चाचा को याद कर रहे हैं। भगत सिंह के चाचा सरदार अजीत सिंह 1960 में, 1960 मतलब जो 1857 की लड़ाई थी, 1857 की लड़ाई जब मंगल पांडे से लेके, कुंवर सिंह से लेके, पीर अली से लेकर के पूरे हिंदुस्तान में बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश के किसान और किसान के बेटे जो सेना में थे वर्दीधारी, वो सब अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर रहे थे। उस समय पंजाब के अंदर बहुत कोई बगावत का माहौल नहीं बना, लेकिन जब उस बगावत ने आजादी का परचम बुलंद कर दिया पूरे देश में और अंग्रेजों को लगा कि हम इसको कुचल देंगे,
उसके जब 50 साल पूरे हो रहे थे 1960, उस समय पंजाब के लोगों ने, तब भगत सिंह पैदा नहीं हुए थे, उस समय 1960 में पंजाब के किसानों ने ये नारा दिया था, पगड़ी समाज रक्षा। ये जो किसान की पगड़ी है, किसान का स्वाभिमान है, उस किसान पर, उन किसानों को उन्होंने गोबंद किया था आजादी के लिए, और उसको वो लोग याद कर रहे हैं। हमने देखा कि हरियाणा के किसान छोटू राम को याद कर, छोटू राम आजादी के आंदोलन के दौर में आज जो मंडियां हैं, वो मंडी ऐसे नहीं बन गई। किसान से फसल सही ढंग से खरीदी जाए, किसान को सही कीमत मिले, और किसानों के ऊपर जो महाजनों का दबदबा है, जो कर्जा है, उस कर्ज से किसान को मुक्ति मिले, ये मांग उस समय से उठ रही। और उस आंदोलन के नेता थे सर छोटू राम, और इसलिए पूरे पंजाब में, हरियाणा में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोग छोटू राम को याद कर रहे हैं। हमने सोचा कि मैं बिहार में भी, हमारे पास भी इतना बड़ा इतिहास है। ये चंपारण का बिहार है। गांधी बने चंपारण आने के बाद, दक्षिण अफ्रीका से आए, भारत की आजादी के लिए लड़ने के लिए जब चंपारण पहुंचे, और जब चंपारण के किसानों ने कहा कि उनके साथ क्या हो रहा है, नील की खेती करवाई जाती थी चंपारण के किसानों से। अंग्रेज वो अपने हिसाब से खेती करवाते थे कि नील की खेती करो। चंपारण के किसानों ने कहा कि हम उनके गुलाम नहीं है, अपने हिसाब से खेती करेंगे, नील की खेती नहीं करेंगे। और उन नील कोठियों के खिलाफ, वो नील कर साहेबों के खिलाफ जो किसानों का आंदोलन शुरू हुआ, और गांधी जी ने साथ दिया, और जब गांधी बने, हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई उसने जोर पकड़ लिया, उसकी गति तेज हुई। ये चंपारण का इतिहास बिहार का इतिहास है। पिछले साल 2 साल पहले हमने उसका 70 का 100 साल माना। तो आज पूरे देश में किसान यही बात कर रहे हैं कि हम कंपनी के गुलाम नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अंग्रेज तो आए ईस्ट इंडिया कंपनी लेकर के, और हमारे मोदी जी एक वेस्ट इंडिया कंपनी लेकर के आए हैं, गुजरात वाले। वो ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजों की थी, और अदानी अंबानी ये जो गुजरात वाले हैं, वेस्ट इंडिया वाले, तो वेस्ट इंडिया कंपनी लेकर के मोदी जी अब आ रहे हैं। तो अगर ईस्ट इंडिया कंपनी की गुलामी हमने ठुकरा दिया है, तो ये वेस्ट इंडिया कंपनी की भी गुलामी हमने ठुकरा मंजूर करेंगे। तो किसान इसलिए लड़ रहे हैं कि हमारी खेती, इस पर भी रेलवे पर कब्जा हो रहा है अदानी अंबानी का। पता चल रहा है कि 150 ट्रेन वो अदानी और अंबानी की, आप टाटा की ट्रेन चलेगी। जो भी जिस ट्रेन में आप देखेंगे, जो दिल्ली और कलकत्ता के बीच में, पटना और दिल्ली के बीच में जहां सबसे बढ़िया किराया मिलता है, रेलवे को मुनाफा मिलता है, वो सब मुनाफा वाला जो रूट है वो दे दिया जाएगा उस कंपनी वालों को। तो सब पर उसका कब्जा हो रहा है, बैंक पर उसका कब्जा। 15-16 तारीख को पूरे देश के बैंक वाले इसलिए हड़ताल पर थे। आज भी बीमा उद्योग के कर्मचारी हड़ताल पर हैं। बैंक और बीमा पर उसका कब्जा हो रहा है अदानी अंबानी का। तो खेती पर भी अगर अदानी अंबानी का कब्जा हो जाएगा, तो इस देश में बचेगा कुछ नहीं बचने वाला। और इसीलिए वो जो चंपारण की लड़ाई थी ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ, नील कोठियों के खिलाफ, उन साहेबों के खिलाफ, वो लड़ाई आज फिर से हमारे बीच में जिंदा हो गई है, अदानी और अंबानी के खिलाफ संघर्ष के रूप में। और इसीलिए पंजाब से जो लड़ाई शुरू हुई, वो लड़ाई में चंपारण के किसान और बिहार के किसान भी उसी तरह से साथ देंगे जैसे आजादी के आंदोलन में चंपारण के किसानों ने विद्रोह किया। शाहजहां सरस्वती, इस बिहार में किसान आंदोलन शुरू करने वाले नेता शाहजहां सरस्वती। 1929 में बिहार में किसान सभा का गठन हुआ, बिहार प्रदेश किसान सभा। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा। और पूरे देश में जब आजादी का आंदोलन समय चल रहा है, तो शाहजहां सरस्वती ने अखिल भारतीय धरातल पर, थे उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में पैदा हुए, और गाजीपुर से आ गए बिहार में, और बिहार में आकर के उन्होंने शुरू किया बिहार को। शुरुआत किए थे कि भाई भूमिहारों को ब्राह्मणों से बराबरी मिलनी चाहिए, भूमिहार को ब्राह्मणों के कर्ज पर सम्मान मिले, बराबरी मिले। यहां से उनका सफर शुरू हुआ। लेकिन उनको बात समझ में आ गई कि असली लड़ाई इस देश में जो सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से शोषित वंचित लोग हैं, उनकी लड़ाई हमें लड़नी है। वो जमाना था जब जमींदारों को किसान कहा जाता। किसान सभा का मतलब होता था जमींदारों की सभा। जमींदार जो कहे वो हो जाएगा किसान।
उस जगह पर सरोज ने किसानों को पहचाना और किसानों को स्थापित किया जमींदारों के खिलाफ, और किसान और खेत मजदूर भूमिहीन उनके बीच में जबरदस्त एकता का निर्माण किया। ये है बिहार का इतिहास। आज उस इतिहास को लेकर के बिहार आगे नहीं बढ़ेगा तो कैसे चलेगा? इसीलिए हम लोगों ने तय किया, 11 तारीख को हमने तय किया था कि किसान दिवस है और पूरे बिहार में किसान यात्रा चले। तो वो किसान यात्रा पूरे बिहार के कोने कोने पर चली है। 7 रथ बिहार का पूरा दौरा करके लौटे हैं और तब ये किसान और मजदूरों का ये महापंचायत। और तब भी लोग कह रहे हैं कि बिहार में अभी भी किसान दिख नहीं रहे हैं, तो बिहार में और भी ज्यादा किसानों को जोड़ने के लिए ये लड़ाई हमारे सामने है। तो पहली बात, इस किसान एक मजदूर एकता पंचायत से हम ये तय करके जाएंगे कि बिहार के किसानों में अगर ये भाजपा वालों की कोशिश है, भाजपा की ये साजिश है कि एक तो बिहार के किसानों को सबसे पहले इन्होंने वंचित कर दिया आर्थिक रूप से बिहार के किसानों को सबसे पहले इन्होंने तोड़ दिया। सबसे कम खरीद बिहार में, सबसे कम कीमत बिहार में और सबसे कम आमदनी। किसान की अगर आमदनी की बात करें, सबसे निचले पायदान पर बिहार के किसान। तो आर्थिक रूप से सबसे बड़ा धोखा बिहार के किसानों के साथ किया है भाजपा ने, किया है भाजपा के साथ जाकर के नीतीश कुमार ने। और अब जो राष्ट्रीय स्तर पर इतना बड़ा किसान आंदोलन खड़ा हुआ है, पूरे हिंदुस्तान के किसानों को लग रहा है कि यह आंदोलन एक राष्ट्रीय आंदोलन है और इस आंदोलन में साथ जाकर के, साथ रह करके हम अपने पूरा स्वाभिमान, अपना पूरा एजेंडा, पूरी मांग हासिल कर सकते हैं। तब ये साजिश चल रही है कि बिहार के किसानों को किसी भी तरह से इनको रोक के रखो, बिहार के किसान इस आंदोलन में खड़ा ना हो। और इसीलिए अगर मैं महागठबंधन के सभी दल के साथियों को बुलाया था, हमने कहा है कि ये एजेंडा महागठबंधन सिर्फ चुनाव के लिए नहीं बना था। महागठबंधन को चुनाव में सरकार बननी चाहिए थी, महागठबंधन की सरकार नहीं बन पाई। वो रोजगार का सवाल हमने उठाया और आज रोजगार के सवाल पर बिहार के नौजवान लड़ रहे हैं। लेकिन आज रोजगार के साथ साथ किसानों को हक दिलाने का काम भी महागठबंधन का 1 नंबर का एजेंडा बनना चाहिए और ये बनेगा बिहार के अंदर। इससे बड़ा एजेंडा है, बड़ी लड़ाई है। और भाजपा वाले जो किसानों को गुमराह कर रहे हैं, गलत समझा दे रहे हैं, गलत समझा दे रहे हैं कि बिहार के किसान सबसे परेशान है। सबसे परेशान जो किसान है, सबसे कम कीमत जिस किसान को मिलती है, सबसे कम आमदनी जिस किसान की है, वो किसान अगर नहीं लड़ेगा तो कौन लड़ेगा इस देश में किसान की लड़ाई? और इसीलिए ये संदेश लेकर के जाना है। और लड़ाई सिर्फ किसान की नहीं। ठीक समझाया पंजाब के लोगों ने कि अगर ये लड़ाई पंजाब के आम लोगों की लड़ाई बन गई, ये लड़ाई हमारे देश में, अगर हम ये चाहते हैं कि देश में सबको राशन का हक मिले, देश में सबको राशन का हक मिले, तो हमको किसानों का साथ देना पड़ेगा। क्योंकि खेती अगर चौपट होगी, जैसे वो कह रहे हैं कि खेती मुनाफे के लिए होगी और हिंदुस्तान की जमीन पर कब्जा करके पश्चिम की कंपनियां, अमेरिकी कंपनी और अदानी अंबानी के मुनाफा के लिए, वो उनके मुनाफे के लिए हमारी खेती नहीं है। हमारी खेती, हिंदुस्तान की खेती सबसे पहले हिंदुस्तान की भूख मिटाने के लिए है। हिंदुस्तान के गरीबों को भरपेट भोजन मिले, हमें भरपेट भोजन मिले, भरपेट खाना मिले, सबसे पहले हिंदुस्तान की खेती इसके लिए है। अदानी अंबानी के मुनाफे के लिए, अमेरिकी कंपनियों के मुनाफे के लिए हमारी खेती नहीं है। हमारी जमीन इसके लिए नहीं है। हमारी जमीन हमारी भूख मिटाने के लिए, हमारी खेती हमारी भूख मिटाने के लिए। तो आज इस बात को समझ लेना जरूरी है कि अगर अदानी अंबानी का कब्जा होगा तो होगा क्या? आप देख रहे हैं नमक, आज टाटा वालों का नमक बिकता है पैकेट में। वो नमक जो सस्ता था, आज वो 20 रुपया 25 रुपया नमक हो गया है। अगर ये 100 रुपये का पेट्रोल हो गया है, अगर खेती अदानी अंबानी के हाथ में जाएगी, वो चावल भी हमें 20 रुपया किलो चावल और नहीं मिलेगा, 30 रुपये में भी नहीं मिलेगा। चावल भी पैकेट में ही मिलेगा और तब 1 किलो चावल की कीमत भी अदानी और अंबानी के हिसाब से तय होगी। और 100 रुपये किलो चावल जब बिकेगा इस देश में तो कोई राशन का सिस्टम नहीं रहेगा। सरकार क्या कहेगी? सरकार कहेगी कि बाजार से खरीद लो,
आपको आपके बैंक अकाउंट में कुछ पैसे भेज देंगे। बैंक अकाउंट में कुछ पैसे भेज देने से क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? अभी ये अभी कोरोना काल में हमने देखा, सरकार ने कहा कि आपको हम बीमा करवा दे रहे हैं। अगर बीमा दे दिया आयुष्मान भारत, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे पास अगर 5 लाख का भी बीमा हो, लेकिन अगर हमारे पास जिस समय हमें जरूरत है उस समय अगर डॉक्टर ना हो, उस समय दवाई ना हो, उस समय कोई हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र काम ना करे, उस समय कोई एम्बुलेंस ना हो, तो हम जेब में कार्ड लेकर के रह जाएंगे, बीमारी में हमको बचाने वाला कोई नहीं होगा। और इसीलिए जिस समय हमें भूख लगती है, हमारे भूखे बच्चों को, हमारे घर के लिए, इस हिंदुस्तान में एक जमाना ऐसा था, अमेरिका से गेहूं आता था और तब जा करके हिंदुस्तान के बच्चों के लिए रोटी बन पाती थी। तो अमेरिका से कब गेहूं आएगा और तब हमारे यहाँ बच्चों के लिए रोटी बनेगी। पंजाब के किसानों ने, हरियाणा के किसानों ने, देश के किसानों ने इस गुलामी से देश को बचाने का काम किया। और आज इतना गेहूं है, इतना धान है, अगर सही ढंग से कीमत किसान को मिल जाए, सरकार ठीक से खरीद ले और बांटने का काम करे, इस देश में किसी को भूख से मरने की कोई नौबत नहीं आ सकती। इस देश में सबके लिए है। लेकिन ये सरकार पूरी खेती को अदानी अंबानी के लिए सौंप करके फिर एक बार भूखमरी इस देश में फूकना चाहती है। और इसीलिए इस बात को समझ लेना जरूरी है, ये लड़ाई किसान की है, ये लड़ाई मजदूरों की है, ये लड़ाई गरीब की है, ये लड़ाई उन तमाम लोगों की है जो हिंदुस्तान को अदानी अंबानी बड़े कंपनी वालों से बचाना चाहते हैं। इस कोरोना काल में, लॉकडाउन में हम लोग तो फंसे रहे, हमारा रोजगार चला गया, हम लोगों की आमदनी घट गई। लेकिन इस देश के जो बड़े पूंजीपति है, इस कोरोना काल में 13 लाख करोड़ रुपए उनकी संपत्ति में इजाफा हुआ। 13 लाख करोड़ हिंदुस्तान के जो धन कुबेर हैं, अदानी अंबानी से लेकर के बड़े बड़े जो पूंजीपति है, सरकार ने उनको दिलवा दिया, हमसे काट करके उनको दिलवा दिया। और इसीलिए इस देश को अगर बचाना है कंपनी राज से, आज जो नौजवान लड़ रहे हैं रोजगार के लिए, अगर हमारे देश में जो भी सरकारी उपक्रम थे, ये रेलवे अगर चला जाएगा अदानी अंबानी के हाथ में, ये बैंक अगर चला जाएगा बड़े पूंजीपतियों के हाथ में, तो रोजगार कहां मिलेगा? रोजगार भी नहीं मिलेगा। इसलिए आज वो दिन आ गया है, किसान की लड़ाई अपने एमएसपी के लिए है ताकि फसल की हमें सही कीमत मिले। मजदूरों की लड़ाई अपनी न्यूनतम मजदूरी के लिए है। नौजवानों की लड़ाई ठीक ठाक रोजगार पाने और सही वेतन पाने की लड़ाई है। आम गरीबों की लड़ाई इस देश में अपनी भूख मिटाने और अपने रोटी कपड़ा मकान की लड़ाई है। ये सभी लड़ाइयां पंजाब के किसान जी ने जब शुरू किया, अब एक जगह पर आ गई है। जैसे वो संगम में पूरे 3 नदी मिल जाते हैं, बिल्कुल उसी तरह आज इस देश में मजदूरों की लड़ाई, किसान की लड़ाई, नौजवानों की लड़ाई और गरीबों की लड़ाई एक जगह पर आकर के मिल गई है। ये आंदोलनों का महाकुंभ है इस देश के अंदर, और ये जो आंदोलनों का महाकुंभ की तैयारी हो रही है, वो हिंदुस्तान में मोदी सरकार की विनाशकारी नीतियों को चलने नहीं देगा। और इसीलिए ये जो महापंचायत है, इसके संदेश को अब ले जाइए। जो किसान नेताओं का दौरा हुआ, किसान रथ, हर जगह लोग नहीं पहुंच पाए, लेकिन आज आप आए हैं तो इस संदेश को गांव-गांव ले जाइए। बिहार में पंचायत चुनाव आने वाला है। पंचायत चुनाव हो सकता है 2-3 महीने के अंदर पंचायत चुनाव हो जाए। पंचायत चुनाव में भी बात क्या है? कौन मुखिया होगा, कौन जिला परिषद में जाएगा, कौन प्रखंड का प्रमुख बन जाएगा, वो लड़ाई अपनी जगह पर है। लेकिन सवाल क्या है? सवाल है देश की खेती बचाने का। सवाल है इस देश में किसान का स्वाभिमान, उनके अधिकार, मजदूरों के अधिकार, रोजगार, ये है मुद्दा। इसलिए आज जो हम लोग जिन मुद्दों पर बात किए हैं, जो प्रस्ताव पारित किए हैं, इसको लेकर के पूरे बिहार में गांव-गांव में चर्चा हो, सघन ढंग से बैठकें हो, गांव-गांव में सभा कीजिए, चर्चा कीजिए और इस आंदोलन को उस ऊंचाई तक ले जाइए जहां ये तय हो जाए इस देश में आर पार की लड़ाई। हमने गुरुनाम जी को सुना, उन्होंने कहा हम लोग तो नारा लगाते हैं, जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत करेगा। तो इन्होंने कहा कि हिटलर तो उनको खुदकुशी करनी पड़ी थी, हिटलर तो वो अंत तक उन्होंने अपनी चाल नहीं बदली,
वो कह रहे हैं कि शायद ये मोदी जी भी हिटलर के चेला है, हिटलर का औलाद है, तो उसी रास्ते पर चले। वो किस रास्ते पर चल रहे हैं, नहीं चल रहा है, वो अलग बात, लेकिन हम हिंदुस्तान को हिटलर के रास्ते पर ले जाने देंगे। हिंदुस्तान के लोकतंत्र को बर्बाद हम करने नहीं देंगे। मोदी जी को जहां जाना है, जिस रास्ते पर चलना है चले, लेकिन इस देश की कुर्सी में बैठ करके, इस देश के लोकतंत्र में हमारा वोट लेकर के। और इसीलिए आज जो बड़ी लड़ाई है, पंजाब के किसान वो तो पहले से लड़ रहे हैं, लेकिन यूपी वाले किसान बहुत दुखी हैं। वो कह रहे हैं कि हमसे वोट ले लिया। हरियाणा वाले बहुत दुखी हैं, कह रहे हमसे वोट लिया और हमसे वोट लेकर के हमारे ही ऊपर चोट करते हैं। तो इसीलिए ये जो वोट लेकर के चोट करते हैं, आज बिहार में भी उन तमाम किसानों से बात कीजिए जो नीतीश जी को वोट दे देते हैं, जो मोदी जी को वोट दे देते हैं, भाजपा वालों को वोट दे देते हैं। आज दुख सबके पास है, सब लोग परेशान हैं। तो इसलिए इस लड़ाई को वहां भी ले जाइए। महागठबंधन में तो है ही, हमने तो कहा कि महागठबंधन इस सवाल पर भी हमारी महा एकता है और इस संघर्ष को भी हम इस ऊंचाई तक ले जाएंगे। जिस तरह से हमने चुनाव में लड़ा था, उसी तरह से हम रोजगार की लड़ाई और किसान की एमएसपी की लड़ाई को भी लड़ करके बिहार में जीतेंगे। लेकिन इस लड़ाई को महागठबंधन से भी बाहर ले जाइए, उनके बीच में ले जाइए जो अभी भी मोदी जी और नीतीश जी के चक्कर में पड़े हुए हैं। उस चक्कर में जो किसान पड़े हुए हैं, उन किसानों को भी समझाइए। ये महागठबंधन, महापंचायत से ये संदेश लेके जाइए, महागठबंधन और महागठबंधन से भी बाहर लोगों के बीच में। तो साथियों, बड़ी लड़ाई है। आप इस लड़ाई को लगातार लड़ रहे हैं, इस लड़ाई को जारी रखना है। 26 मार्च भारत बंद, बिहार बंद के जरिए ये संदेश दे देना है नरेंद्र मोदी को, ये संदेश दे देना है भारतीय जनता पार्टी वालों को, बिहार सरकार को, सबको। ये मुल्क किसानों का है, ये मुल्क मजदूरों का है, ये मुल्क भगत सिंह का है, ये मुल्क सहजानंद सरस्वती का है, ये मुल्क साथी राम नरेश राम का है, ये मुल्क लाल झंडे वालों का भी। सहजानंद सरस्वती ने जब किसान सभा, उन्होंने कहा कि किसान लाल झंडा लेकर के लड़ेंगे। किसान के हाथ में बहुत झंडे होते हैं, आज भी बहुत तरह तरह के झंडे हैं, लेकिन उस समय से सहजानंद ने कहा कि किसान और मजदूर अगर मुक्ति की लड़ाई लड़नी है तो लाल झंडा उठाओ। और तब से लाल झंडा उठा करके देश के किसान, देश के मजदूर जो लड़ रहे हैं, मेहनत के जो लड़ रहे हैं, इस लड़ाई को आगे बढ़ाइए। आज के इस महापंचायत से इस संदेश को, इस संकल्प को ले जाइए, सबके बीच में पहुंचाइए और बिहार में इस बात को स्थापित कर दीजिए। लोग याद कर रहे हैं 70 के दशक को, 74 आंदोलन भी शुरू हुआ। आज का ये 18 मार्च का दिन था। 18 मार्च का दिन था, नौजवानों पर लाठी चली थी और उस लाठी का बदला बिहार के नौजवान नहीं, पूरे हिंदुस्तान के नौजवानों ने ले लिया था। और 75 के बाद जो इंदिरा तानाशाही को खत्म करके, आपातकाल को ठुकरा करके, इंदिरा तानाशाही को समाप्त करके 77 के चुनाव में बिहार के नौजवानों पर जो लाठी चली थी, उसका बदला ले लिया था। आज जो पानी की बौछार, आज जो हमारे ऊपर गोली, आज जो हमारे साथियों की 300 लोगों की अभी तक जान गई है इस किसान आंदोलन में, इस पूरे कुर्बानी की भी कीमत है और इस पूरी शहादत की भी इस बार हम बदला लेंगे। और जिस तरह से उस समय बिहार में बदला लिया था, बिहार में बदला लिया था 70 के दशक में, गांव में हम लोग लड़ रहे थे, गरीबों में हम लोग लड़ रहे थे। राम नरेश जी, मास्टर जगदीश, रामेश्वर यादव, पूरे भोजपुर से लेकर के, जहानाबाद से लेकर पूरे बिहार के गांव गांव में सामंती ताकतों के खिलाफ और पुलिस जुर्म के खिलाफ लड़ाई हो रही थी और शहर में छात्र नौजवान लड़ रहे थे। उसी छात्र आंदोलन से पैदा हुए नेता आज गद्दार बन गए हैं नीतीश कुमार। और इसीलिए 74 के आंदोलन से जो लोग पैदा हुए और गद्दार बन गए हैं, उन गद्दारों को सबक सिखाने के लिए भी आज फिर एक बार
इस फांसीवाद के खिलाफ, तानाशाही के खिलाफ बिहार उठ खड़ा होगा, पंजाब के साथ कंधे से कंधा मिला करके लड़ेगा। और जब पूरा हिंदुस्तान एक स्वर से लड़ेगा तब निश्चित तौर पर जीत हमारी होगी। इस मुल्क के अंदर किसान की जीत, किसान जीतेगा, हिंदुस्तान जीतेगा। किसान जीतेगा तो देश के अंदर देश के लोकतंत्र जीतेगा। और इसीलिए लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए, आजादी के लिए ये लड़ाई को जिताना, जीत की मंजिल तक ले जाना बेहद जरूरी है। हम सब लोग मिलकर के काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद। तो महासचिव